अस्सलाम वालेकुम जी। पत्तों की थाना सदर की हदूद में एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आया। डाकू जो होते हैं बड़ी अफरा तफरी में अपने मामलात करते हैं। जो भी ये लूट मार करनी हो इन्होंने जब के दौरान इनको बड़ी जल्दी होती है, हर चीज़ में हर मामले में ये लोग करते हैं कि बस आप लोग पॉइंट पर आप लोगों को रखते हैं और उसके बाद जल्दी जल्दी अफरा तफरी में जो भी इनके हाथ चीज़ें लगती हैं ये लेकर चले जाते हैं। एक ऐसे वाक़या पेश आया, एक नौजवान है जो कि अपने काम काज से घर अपने वापस जा रहा था और जो डाकू हैं उसको रास्ते में रोकते हैं और उसके साथ करने की कोशिश करते हैं। अब करते हैं कहीं डाकुओं को महसूस हो जाता है कि जो इसकी कमीज़ की जो पॉकेट्स होती हैं मर्दों के कपड़ों में, उनमें कोई नकदी नहीं थी, लेकिन उसी वक्त उनको महसूस हुआ कि जो मर्दों की शलवार पे भी एक जेब होती है, जो अमूमन मर्द रखवाते हैं अपनी शलवारों में जेब जिप वाली, उसमें नकदी मौजूद होती है। अब डाकू बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं उसकी उस शलवार की जिप को खोलने की, वो जो जेब की जिप होती है उसको खोलने की कि यहाँ से नकदी निकाली जाए, लेकिन किसी वजह से जिप जो है वो फंस जाती है, अड़ जाती है, वो नहीं खुल पाती। अब डाकुएँ अफरा तफरी का आलम होता है कि कोई और ना आ जाए, कोई पुलिस वाला ना आ जाए, कोई अहलकार ना आ जाए, उनको पकड़ ना ले या एक्सपोज ना हो जाए। इस तरीके से रोड पे ट्रैफिक जारी होती है। अब वो अफरा तफरी में इतने जज्बाती हो जाते हैं कि वो उस नौजवान की शलवार ही उतार कर साथ ले जाते हैं कि चलो जिप नहीं खुल रही है तो क्या हुआ, शलवार ही साथ ले जाते हैं, नकदी तो सारी इसके अंदर ही मौजूद है। अब वो नौजवान हक्का बक्का वहाँ पर उसको ज़ाहिर है उसकी शलवार उतारी, उसको वहाँ पे गिराया और ख़ुद वो उसकी शलवार लेकर फ़रार हो गए कि तसल्ली से जाकर शलवार की जेब की जिप खोलेंगे और पैसे निकाल लेंगे। अब वो नौजवान जो है वहाँ पर परेशान हाल में फिर रहे कि इस तरह की कंडीशन में सबसे पहले 15 पे कॉल की जाती है, पुलिस को मदद के लिए बुलाया जाता है या ख़ुद पुलिस के पास जाया जाता है। लेकिन अब वो नौजवान जिस कंडीशन में था, ज़ाहिर है उसके लिए मुश्किल था वहाँ से हिलना भी कि कोई उसको इस हालत में देख ना ले। सबसे पहले तो उसको मदद के लिए कोई कपड़ा, कोई शलवार, कोई इस तरह की चीज़ चाहिए थी जिससे वो अपने आप को ढांपता। खैर अपनी मदद आपके तहत उसने हर तरह से जो मुमकिन कोशिश की, वो ख़ुद को ढांपा और उसके बाद वो जब पुलिस के पास गया तो पुलिस के पास जाकर उसने जो कंप्लेन लिखवाई उसमें उसने बाकायदा तौर पर जिक्र किया कि इस तरीके से मैं घर से वापस अपने काम से वापस अपने घर जा रहा था तो जहाँ पर डाकू ने मेरे साथ उनको महसूस हुआ कि मेरी जो कमीज़ की जेबें हैं, जो एक फ्रंट की जेब होती है, एक साइड जेब होती है मर्दों की शर्ट की, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मेरी शलवार की जो जेब है उसमें उनको पैसे महसूस हो गए थे कि नकदी थी मेरे पास। तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो ज़िप खुले और मैंने भी कोशिश की कि ज़िप खुले और मैं इनको वो नकदी दे दूँ, लेकिन वो मेरे लिए मुमकिन ना हो सका, उनके लिए भी मुमकिन ना हो सका। लिहाजा वक्त ज़ाया किए बगैर उन्होंने मेरी शलवार उतारी और चले गए और उसने अपनी एप्लीकेशन में भी ये चीज़ मैंशन करवाई कि डाकू मेरी नकदी के साथ साथ मेरी शलवार भी उतार कर ले गए। अब अफरा तफरी का दौर है, हर इंसान को जल्दी होती है और स्पेशली डाकुओं को तो बहुत ही जल्दी होती है। इस तरह की कोई भी जब उन्होंने वारदात डालनी हो तो बहुत जल्दी जल्दी वो ये सब कुछ कर रहे होते हैं और इसी तरह से इन्होंने किया। अब इसलिए हम लोगों को ख़ुद भी एहतियात करनी चाहिए। अव्वल तो शलवार की जेब ही ना रखवाएं, लेकिन अगर रखवाएं तो इस तरह की हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए जो है आप वो देख लें कि वो ठीक ठाक है, इस तरह का कोई मसला आपके साथ ना पेश आ जाए। अल्लाह ना करे कभी भी किसी के साथ कोई भी इस तरह का मसला पेश आए। आप लोग क्या कहते हैं, क्या डाकुओं ने ये सब कुछ जो किया वो ठीक किया? क्या डाकुओं को इस तरह करना चाहिए था? क्या उसकी शलवार इस तरीके से उतार कर लेके जानी चाहिए थी? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे नहीं इजाज़त। अल्लाह।